हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि ठीक होंगे। तो देखिए दोस्तों, जोक से हट के आज एक सुबह सुबह मेरा दोस्त एक फ़ोन कर दिया कि भाई तेरा चैनल देख के बहुत अच्छा लगा, लेकिन तू पढ़ाई वाला वीडियो स्कूल जाके नहीं डालना। अब सुनने में आया कि जो टीचर बन जाता है ना उसको नहीं डालना पड़ता है पढ़ाई वाला। पता नहीं क्या, आप देखेंगे रियलिटी क्या है। अगर आप लोगों में से किसी को पता होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो हम क्या सोचे कि मेरा जाना अभी 10-12 जनवरी को होगा, उससे पहले हम हिस्ट्री ज्योग्राफी साइंस का लंबा लंबा वीडियो डाल के आपका सिलेबस 40 मार्क्स का कंप्लीट कर दें। तो इसमें आपका सहयोग भी लगेगा। आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा व्यू आता है तो थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। ठीक है। और एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये आपके भाई का ही चैनल है और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उससे जरूर से जुड़ जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग सूर्य के बारे में पढ़ चुके थे। ये सब जो रामायण है ये आप अपने से भी पढ़ के समझ सकते हैं, इसमें कुछ खास नहीं है। एक बार देख जरूर लीजिएगा, हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि आकार के अनुसार ग्रहों का कर्म है, फिर घनत्व के अनुसार है, सूर्य से दूरी के अनुसार है। सूर्य से दूरी वाला तो देख ही लीजिएगा और आकार वाला ये दोनों तो देख ही लीजिएगा। ठीक है, ये दोनों याद होना चाहिए आपको, क्योंकि इससे पूछता है कि और ये टेरेस्ट्रियल और आउटर। ठीक है, ये वाला प्लेनेट भी देख लीजिएगा। टेरेस्ट्रियल प्लेनेट किसको बोलते हैं, आउटर प्लेनेट किसको बोलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन में कई बार आ जाता है, तो आपको ध्यान में रहेगा। तो आगे हम लोग अब यहाँ से शुरू करेंगे। इसका प्रॉपर्टीज जो है कि कई बार पूछता है, तो इसलिए यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे मरकरी से, जिसको हिंदी में बुध कहते हैं। आपको पता होगा कि मरकरी क्या है, सूर्य से सबसे निकटतम कौन सा है, मरकरी। अगर क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह तो मरकरी या बुध है, जो सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले दिखाए। और एक क्वेश्चन कि सूर्य निकलने के 2 घंटे पहले कौन सा ग्रह दिखाई देता है, तो कौन सा देता है, मरकरी देता है। अगर क्वेश्चन आपको ऐसा दे कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध, सूर्य निकलने से पहले एक ग्रह दिखाई 2 घंटे पहले दिखाई देता है, मरकरी। सूर्य मरकरी जो है सूर्य निकलने के कितना देर पहले दिखाई देता है, 2 घंटे। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि यह सबसे छोटा व सबसे हल्का ग्रह है, इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। यह सबसे छोटा है, सबसे हल्का है। क्वेश्चन रहेगा सबसे छोटा ग्रह बुध, सबसे हल्का ग्रह बुध, किसके पास कोई उपग्रह नहीं है, बुध। इनमें से किसके पास कोई उपग्रह नहीं है, ऑप्शन में आप बुध टिक लगा दीजिएगा। इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। बुध का सबसे विशिष्ट गुण क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र का होना। क्वेश्चन रहेगा इनमें से किस ग्रह के पास चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, बुध होगा। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरी करता है, अर्थात सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह। जैसे जैसे आप सूर्य से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे आपका परिक्रमण काल क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो ये सबसे नजदीक है तो ये सबसे पहले घूम लेता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कक्षीय गति वाला ग्रह तो भी क्या होगा, बुध होगा। ये वीडियो, आज वाला वीडियो आप 2 बार 3 बार चला के देखिएगा, मन में बैठा लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। यहाँ दिन अति गर्म व रातें बर्फीली होती हैं। इसका तापांतर सभी ग्रहों में सबसे अधिक 600 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका तापमान रात में -73 डिग्री और दिन में कितना है, 427 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका तापांतर बहुत ज्यादा है, ये दिन में बहुत ज्यादा गर्म हो जा रहा है 427 डिग्री, और रात में उतना ही ज्यादा ठंड हो जा रहा है 173। इसलिए यहाँ पर जीवन संभव नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि किस ग्रहों में तापांतर सबसे अधिक है, सबसे अधिक ताप का अंतर कहाँ पे, तापांतर मतलब समझे ना, सभी ताप का अंतर सुबह और रात में जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। जैसे हम लोग में क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस बहुत कम होता है। सुबह मानिए अगर गर्मी के समय में 40 है 45 है तो रात तक 36-37 हो जाता है ना, थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि दिन में 200 हो जाता है रात में फिर 200 माइनस हो जाता है, ऐसे तो इंसान जी ही नहीं पाएगा। तो ये तापांतर इसी को बोलते हैं, ताप का अंतर, दिन और रात के ताप में जो अंतर होता है उसी को तापांतर बोलते हैं। ठीक है, तो इतना पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। फिर आगे है वीनस, शुक्र। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनता है। इस बार भी पीआरटी में आया था कि पृथ्वी के सदृश ग्रह शुक्र, यह पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र है। आप कल्पना कीजिए कि सबसे नजदीक में मरकरी है लेकिन सबसे गर्म शुक्र है। ठीक है, सबसे चमकीला कौन है, शुक्र। पृथ्वी के निकटतम कौन है, सूर्य। सांझ का तारा और भोर का तारा, तो सबको याद ही होगा कि सांझ का तारा के रूप में और भोर का तारा के रूप में किसे जानते हैं, तो शुक्र को सांझ का तारा और भोर का तारा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह शाम में पश्चिम दिशा में और सुबह में पूरब दिशा में दिखाई देता है। आपको पूछेगा कि कौन सा ग्रह सुबह को पूरब दिशा में दिखाई देता है, तो शुक्र देता है भैया। कौन सा ग्रह रात को या शाम में पश्चिम की दिशा में दिखाई देता है, तो वो कौन सा ग्रह है, शुक्र है। यह अन्य ग्रहों से विपरीत क्लॉकवाइज चक्रमण करता है, बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज करता है, और ये किस तरह से घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है।
पृथ्वी की भगिनी ग्रह या पृथ्वी की बहन ग्रह किसको कहते हैं? शुक्र को कहते हैं पृथ्वी के भगिनी ग्रह। यह घनित आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। यही क्वेश्चन आपका इस बार TRE 3 में आया था कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो आकार और व्यास में पृथ्वी के समान है। ऐसा कौन सा ग्रह है जो पृथ्वी के समान है, डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन था। तो कौन सा ग्रह है? शुक्र वो ग्रह है जो पृथ्वी के समान है। ऐसे भी पृथ्वी के भगिनी या भांगी वाला ग्रह आप देखते तो आप तुरंत टिक लगा देते। उसके लिए क्या होगा, करना होगा आपको उसको लाइन बाय लाइन रटना होगा। इसीलिए हम ऐसे ऐसे तोड़ के समझा रहे हैं, आप दिमाग में बैठाइए और एग्जाम जैसे आएगा आपको और अच्छा हम प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवा देंगे। इसके पास कोई ग्रह नहीं है, इसके पास भी कोई ग्रह नहीं है। आप दिमाग ध्यान में रखिएगा, कहीं BPSC में वन ऑफ द एबव रहता है कि किन ग्रह के पास उपग्रह नहीं है, वहां ऑप्शन रहेगा शुक्र, ऑप्शन रहेगा बुध। तो आपको ऑल ऑफ द एबव मारना है। वो आप कब मार पाइएगा? जब आप इस तरह से पढ़े रहिएगा। तो क्या मारिएगा? ऑल ऑफ द एबव का, कि इसके पास भी नहीं है, उसके पास भी नहीं है। आगे बृहस्पति देख रहे हैं जिसको इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं। ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो बुध है। बुध याद रखिएगा। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा सबसे कम और सूर्य से परिक्रमा करने पर 12 घंटा का समय। पूछेगा कि कौन अपने 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 धुरी पर सबसे कम समय में घूम जाता है? कौन घूमता है? बृहस्पति। और सूर्य की परिक्रमा करने में से 12 वर्ष का समय लगता है। सूर्य की परिक्रमा बृहस्पति कितने समय में करता है? 12 वर्ष में करता है। और पृथ्वी कितना करता है बताइए तो? 365 दिन में। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1000वां भाग है। बृहस्पति का जो द्रव्यमान है ना, वो सूर्य के द्रव्यमान का कितना गुना भाग है? कितनावां भाग है? 1000वां भाग है। 1000वां मतलब 1/1000। ठीक है। इसके उपग्रह ज्ञानीमीड पीले रंग का सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है। क्वेश्चन पूछेगा, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि इनमें से किसका उपग्रह ज्ञानीमीड है? तो आप क्या लगाएंगे? बृहस्पति का उपग्रह क्या है? ज्ञानीमीड है। और यह किस रंग का है? तो यह पीले रंग का है। और सबसे बड़ा उपग्रह किस ग्रह के पास है? तो बृहस्पति के पास है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे मंगल। अब देखिए मंगल ग्रह के बारे में क्या कह रहा है। इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। पहला क्वेश्चन कि किसे लाल ग्रह के रूप में कहा जाता है? किसे लाल ग्रह कहते हैं? तो किसे कहते हैं? मंगल। किसे नीला ग्रह कहते हैं? ये आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि नीला ग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसे लाल ग्रह कहते हैं और इसका रंग लाल। आपको क्वेश्चन पूछेगा कि मंगल ग्रह मार्स का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो आयरन ऑक्साइड यहाँ देखिए, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। लाल ग्रह के रूप में किसे जाना जाता है? लाल ग्रह किसे कहते हैं? तो किसे? मार्स को कहते हैं। यह पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। इसका लगभग कक्षीय कक्षा तली 25 डिग्री कोण पर झुका हुआ है। देखिए ये क्या कह रहा है कि मार्स पे इसलिए जीवन संभव है। क्यों जीवन संभव है? देखिए यहाँ से आप समझिए। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव है। पृथ्वी के पास 2 ध्रुव है कि नहीं? दक्षिणी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक उसी तरह मंगल के पास भी 2 ध्रुव है और ये भी अपने अक्ष पर कितना झुका हुआ है? यहाँ 25 डिग्री। और भारत बोल रहे हैं, इंडिया ये पृथ्वी कितना? 23.5 डिग्री। तो इसमें कुछ कुछ समानता है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसीलिए यहाँ पे पृथ्वी के समान क्या होता है? ऋतु परिवर्तन भी होता है, क्योंकि 2 ध्रुव भी है और ये झुका हुआ भी है। जैसे जैसे घूमता है उस हिसाब से सूर्य का रोशनी इसमें पड़ेगा तो अलग अलग मौसम आएगा ही। तो ध्रुव यहाँ हो गया। इसके दिन का मान एवं कक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। देखिए इसका दिन का मान और पृथ्वी अक्ष का झुकाव पृथ्वी ये समान है। पृथ्वी के समान इसका झुकाव भी पृथ्वी के लगभग बराबर है, इसलिए ये कह रहा है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगा लेती है। यह अपनी धुरी पर कितना दिन में पूरा चक्कर लगा लेता है? 24 घंटे में लगा लेता है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। क्वेश्चन बनेगा कि फोबोस और डिमोस इनमें से किसका उपग्रह है? तो आप लगाएंगे कि मंगल का उपग्रह है फोबोस और डिमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। सूर्य की परिक्रमा करने में मंगल को कितना दिन लगता है? 687। सौरमंडल का याद रखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओपिलस मैसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है। आपको पूछेगा कि निक्स ओलंपिया, पहले तो ये पूछेगा कि निक्स ओलंपिया क्या है? तो आप लगाएंगे पर्वत है। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि निक्स ओलंपिया कहाँ पर उपस्थित है? तो मंगल पे उपस्थित है। उसके बाद पूछेगा कि सौरमंडल का ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्वालामुखी का नाम बताइए। तो आप क्या लगाइएगा?
ओपिलस मेसी, ठीक है। और पूछेगा कि ओपिलस मेसी कहाँ पर अवस्थित है, कहाँ पर पाया जाता है, तो मंगल पर अवस्थित है। एक चीज पॉइंट ध्यान में रखने वाला है कि आजकल इस मिशन से बहुत पूछ रहा है कि इसरो ने अपना पहला मंगलयान पहला MOM मार्स ऑर्बिटल मिशन, याद रखिएगा MOM का फुल फॉर्म क्या है, मार्स ऑर्बिट मिशन, और ये कब लॉन्च किया गया था, तो 5 नवंबर 2003 को श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश। और श्रीहरिकोटा कई बार क्वेश्चन बनता है कि श्रीहरिकोटा कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश पर है, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इतना याद रखिए, बाकी कुछ नहीं। मॉम का फुल फॉर्म मार्स ऑर्बिट मिशन, और पहला मॉम ऑपरेशन, पहला मंगलयान कब, 5 नवंबर 2013, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन और था कि हम बताना भूल गए कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब निकाल दिया गया है, तो 2006 में, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। शनि, आगे हम लोग शनि पढ़ेंगे, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। आपको क्वेश्चन पूछेगा आकार में, क्या विपक्ष से आजकल अटपटा क्वेश्चन पूछा है, तो पूछेगा आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, क्या कि उसको पता है कि पहला तो सभी को याद होगा, दूसरा आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा, शनि होगा। आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन होगा बताइए, बृहस्पति होगा। तो आकार में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। इसकी विशेषता है कि इसके तल के चारों ओर वलय का होना। देखिए क्या कह रहा है कि इसकी विशेषता है कि इसके चारों ओर वलय का होना। आपको पूछेगा कि रिंग पाया जाता है, इनमें से किस ग्रह में रिंग पाया जाता है, तो आप क्या टिक लगाएंगे, शनि। किसमें रिंग पाया जाता है, कई बार क्वेश्चन बना है कि वलय किसके पास पाया जाता है, तो रिंग के पास पाया जाता है। और वलय की संख्या कितनी है, 7। ये सब याद रखिए, यही आपको दूसरे से अलग बना देगा। वलय की संख्या कितनी है, 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। पूछेगा क्वेश्चन कि आपको कौन सा ग्रह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है, तो सैटर्न दिखाई देता है। सैटर्न आकाश में पीले तारे की तरह दिखाई देता है। इसका घनत्व तो सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, यानी इसे जल में रखने पर यह तैरने लगेगा। आपको क्वेश्चन देगा कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसे जल में रखने पर वह तैरने लगेगा। देखिए मेरा पढ़ने का स्टाइल, जब हम पढ़ते थे तो ऐसे मार्क करके पढ़ते थे, इसीलिए आपको कहते हैं कि लूसेंट ऐसे ही पढ़िए, हर मुश्किल का समाधान लूसेंट के पास है। तो सबसे कम घनत्व, इसका घनत्व जल से भी कम है, इसीलिए आप जब इसे जल में रख देंगे, अगर शनि को उठा के जल में फेंक देंगे तो शनि डूबेगा नहीं, तैरने लगेगा। देखिए आगे है कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, टाइटन है, जो सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। पहला कौन सा है, ज्ञानीमीड, जो किसके पास है, बृहस्पति के पास है। ध्यान, यह आकार में देखिए क्या करे, यह आकार में बुध के बराबर है। टाइटन की खोज 1665 ईस्वी में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिस्टियन हाइजोन ने की। टाइटन का खोज, जो कि शनि का उपग्रह है, इसका खोज कौन किया था, ये ईस्वी सब भी आजकल पूछ रहा है, कब हुआ था, 1665 में हुआ था। कौन, डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिस्टियन हाइजोन ने की थी, ठीक है। यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसके पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। किसमें वायुमंडल है, कौन सा उपग्रह के पास, ग्रह के पास वायुमंडल है, तो शनि मार देना है आपको। फेबो नाम के शनि का उपग्रह इसकी कक्षा घूमने के विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। फेबो नामक शनि का उपग्रह जो है इसकी कक्षा के बिल्कुल विपरीत घूमता है। आगे है अरुण, यूरेनस। यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला बृहस्पति हो गया, दूसरा शनि हो गया, तीसरा अरुण हो गया। ऐसे आपको याद करते हुए चलना है कि पहला बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण, पहला बृहस्पति, दूसरा शनि, तीसरा अरुण, आकार के हिसाब से। इसका तापमान लगभग -215 डिग्री सेंटीग्रेड है। कहीं धीरे धीरे पृथ्वी से, सूर्य से दूर जाते जाएगा और टेम्परेचर क्या होगा, फॉल होना शुरू हो जाएगा। इसी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल द्वारा की गई थी। इसी खोज किसके द्वारा किए गए थे, विलियम हर्शेल के द्वारा। और कब की गई थी, 1781 में की गई थी। इसके चारों ओर 9 वलयों में से 5 वलयों का नाम अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और इप्सिलॉन है। आपको क्वेश्चन, पहले तो वलय वाला क्वेश्चन अगर आ जाए, उसमें शनि भी रहे, ये भी अरुण भी रहे, तो आपको दोनों मार देना है। किन ग्रहों के पास वलय पाया जाता है, तो आप देखिएगा बीपीएससी में मोर देन अबव रहता है, तो आपको मोर देन अबव मारना है। उसके बाद आगे क्वेश्चन रहेगा कि 5 वलय, इनमें से किसके वलय का नाम अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है और इप्सिलॉन है। तो आप क्या डालिएगा कि वरुण या यूरेनस के वलय रिंग का नाम क्या है, अल्फा, बीटा, गामा। क्वेश्चन बनेगा कि एप्सिलॉन क्या है। अल्फा बीटा उतना नहीं दे सकता, लेकिन एप्सिलॉन थोड़ा अजीब नाम है, तो पूछेगा एप्सिलॉन क्या है, तो आप देंगे कि अरुण के चारों ओर पाए जाने वाले जो है ना, उन्हीं का नाम क्या है, एप्सिलॉन है, जो ऑप्शन में रहेगा। यह अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर दक्षिणावर्त घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। आपको पता होगा कि ग्रह कैसे घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर।
तो ये कैसे घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर। अगर इस तरह का क्वेश्चन बनेगा, ऐसा कौन सा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, दक्षिणावर्त घूम रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर घूम रहा है, तो कौन है? अरुण है। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर और सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। जनरली हम लोग क्या देखते हैं कि हर ग्रह में सूर्यास्त किधर हो रहा है? पश्चिम की तरफ, सूर्योदय पूरब की तरफ होता है कि नहीं? लोग बोलते हैं पूरब से सूर्य उग रहा है, इधर से सूर्य उग रहा है तो इधर पूरब होगा। लेकिन ये एक ऐसा उल्टा ग्रह अरुण है जिसका सूर्योदय किधर हो रहा है? पश्चिम की ओर हो रहा है, और सूर्यास्त किधर हो रहा है? पूरब की तरफ हो रहा है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से किस ग्रह में सूर्यास्त पूरब की तरफ होता है? तो आप क्या डालेंगे? अरुण, यूरेनस। किसमें सूर्योदय पश्चिम की तरफ हो रहा है? तो अरुण। उल्टा उल्टा हो रहा है जस्ट। ये अपनी दूरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई देता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटेनिया है। देखिए टाइटन किसका है? तो शनि का है। ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। टाइटन शनि, टाइटन शनि, टाइटन शनि। टाइटेनिया किसका है? तो यूरेनस का है। टाइटेनिया किसका है? यूरेनस का है। यह क्या कह रहा है कि अपने धुरी में सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है, इतना ज्यादा झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई दे रहा है। कैसा दिखाई दे रहा है? कि ये ग्रह लेटा हुआ है, इसीलिए इसको कौन सा ग्रह कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह। अगर क्वेश्चन ये बन जाए कि इनमें से किसी लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, ठीक है, लेटा हुआ ग्रह के नाम से कौन जाना जाता है या किसे कहते हैं? तो अरुण या यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसका उपग्रह क्या है? टाइटेनिया है। वरुण है। इसकी खोज 1886 ईस्वी में जर्मन खगोली जहान गाले ने की थी। कौन किया था? जहान गाले ने किया था। और कब किया था? 1886 ईस्वी में किया था। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य का सबसे दूर स्थित ग्रह है। सूर्य का सबसे दूरी पर कौन स्थित ग्रह है? तो वो है नेपच्यून या वरुण। यह सूर्य के सबसे दूरी पर स्थित है। यह हरे रंग का ग्रह है, यानी यह हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। सूर्य ट्रीट्रॉन देखिए, टाइटन शनि, टाइटेनिया यूरेनस या अरुण, और ट्रीट्रॉन लास्ट वाला जो तीन है ना, उस सब का ग्रह लगभग एक ही, उपग्रह का नाम एक ही जैसा है, ट्रीट्रॉन। इसलिए आप एक दो बार लिख के मन में बैठा लीजिए। ट्रीट्रॉन किसका है? ट्रीट्रॉन किसका है? तो वरुण का है। ट्रीट्रॉन किसका है? वरुण है। टाइटेनिया किसका है? तो अरुण का। टाइटेनिया किसका है? अरुण का। टाइटन किसका है? तो शनि का। और हरा रंग का ग्रह किसे कहा जाता है? बताइए। लाल रंग का ग्रह मार्स को कहा जाता है, नीला रंग का ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है, हरा रंग का ग्रह नेपच्यून को कहा जाता है। आपको पूछेगा कि इनमें से कौन सा ग्रह हरे रंग के नाम से जाना या हरा रंग का ग्रह है, तो कौन सा ग्रह है? नेपच्यून जो है वह हरा रंग का ग्रह है। यानी यह हरा रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है, इसीलिए इसको हरा रंग का ग्रह कहा जाता है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन के बादल छाए रहते हैं। आपको क्वेश्चन देगा कि किसके चारों ओर मीथेन के बादल, अति शीतल, बहुत ठंडा, अति शीतल मीथेन के बादल छाए रहते हैं? तो आपका ऑप्शन होगा कि नेपच्यून के चारों ओर क्या छाए रहते हैं? मीथेन के बादल। मीथेन है ना, मीथेन गैस के बादल चारों ओर छाए रहते हैं। किसके पास? नेपच्यून या वरुण के। देखिए जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है वो है हमारा पृथ्वी, जिस पर हम लोग निवास करते हैं। तो ध्यान से इसको देखिएगा आने वाला 10 मिनट। अर्थ, पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि पृथ्वी आकार में कितना कौन सा ग्रह है? तो आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इसीलिए हम आपको बोले थे आकार वाला जो वहां दिया हुआ है सबसे शुरू में, उसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब, ऐसा लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ। इससे ये देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ से बने लंब से कितना कुछ झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। इधर ऊपर से दिखाई दे रहा है, इधर से 23.5 डिग्री झुका हुआ है, इधर से नहीं दिखा हुआ है। इधर से तो ये 66.5 डिग्री, नीचे वाले से 66.5 डिग्री, इधर से 33, ये खड़ा है ना, इधर से ये वाले पोर्शन से 23.5 डिग्री है। और अगर नीचे से पूछा जाए तो कितना है? 66.5 डिग्री। तो ये कह रहा है कक्षा तल से बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ। इससे ना 23.5 डिग्री झुका, इससे तो ये उठा हुआ है, इसीलिए इससे 23.5 डिग्री झुका हुआ। बहुत कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम इतने बार समझा रहे हैं आपको। दूसरे शब्दों में पृथ्वी का अक्ष पृथ्वी की कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। देखिए घुमा के अगर वो पूछना चाहेगा तो पूछेगा कि पृथ्वी अपने कक्षा तल से, पृथ्वी अपने अक्ष तल से कितना डिग्री का कोण बनाती है? तो 66.5 डिग्री मारेंगे। 66.30 ऐसे आया था ऑप्शन में, ये नहीं आया था, तो ये भी आप मार दीजिएगा। 30 का मतलब ही हाफ होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्या समय का बात हो रहा है। दूसरा पूछेगा कि पृथ्वी अपने कक्षा तल कहाँ गया? अक्ष से, पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल से कितना झुका हुआ है, लंब, जो लंब से कितना, कक्षा तल का लंब से कितना झुका हुआ। जैसे झुकाव पूछेगा तो 23.5 डिग्री कहेंगे, और कक्षा तल से कितना कोण बना रहा है, अगर कक्षा तल से कितना कोण बना रहा है बात होगा तो कितना कहेंगे? 66.5 डिग्री। ऐसे भी 23.5 डिग्री को आप 90 में घटाइएगा जितना उतना हो जाएगा। ये यहाँ पे पूरा 90 है, ये घटा देंगे तो ये आ जाएगा। तो कक्षा तल से कितना झुका हुआ है, कितना झुका हुआ है? तो 23.5 डिग्री। कितना का कोण बना रहा है, कितना का कोण बना रहा है? 66.5 डिग्री, ये ध्यान में रखिएगा।
यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिसमें जीवन संभव है, ये तो पता ही है। इसका एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। इसका विषुवतीय व्यास इतना है 12,756 है, जबकि ध्रुवीय व्यास 12,713.6 है किलोमीटर विषुवतीय। ये ध्रुवीय विषुवतीय व्यास ऐसे वाला ठीक है, और ध्रुवीय व्यास ऐसे वाला ऊपर से नीचे वाला ध्रुवीय व्यास, विषुवतीय व्यास ध्यान में रखिए। ऐसे जाएंगे तो विषुवतीय व्यास, ऐसा जाएंगे तो ध्रुवीय, ऊपर से नीचे आएंगे तो ध्रुवीय। तो ध्रुवीय कितना है? इतना है, और विषुवतीय इतना है। तो विषुवतीय ज्यादा है, ध्रुवीय कम है, और दोनों व्यासों का अंदर 43 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा, सीधे आप चले जाइए TRE 3 जो TGT का कॉमन पेपर था, उसमें ये क्वेश्चन था। बहुत सारे लोगों ने गलत कर दिया, मुझसे खुद गलत हो गया, मुझे लगा था 47 है शायद। देखिए हम पहले से ही टिक लगाए हुए थे, शायद लास्ट में रिवाइज नहीं किया इसलिए मेरे दिमाग से उतर गया। तो दोनों व्यासों के बीच का दूरी, ये क्वेश्चन आया हुआ है रिसेंट जस्ट TRE 3 में, इसीलिए आपको पढ़ा रहे हैं ना, कि हम बोल रहे हैं ना मेरा कोर्स फॉलो कीजिए। 100% कॉमन पेपर में आपको 30 के आसपास नंबर आएगा। तो दोनों व्यासों का अंतर कितना है? 43 किलोमीटर है, याद रखिएगा। पृथ्वी का औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है। पृथ्वी का औसत व्यास, पृथ्वी का व्यास अगर पूछ दे कि कितना है तो 12,742 किलोमीटर है। इसकी गणना सर्वप्रथम एरिस्टोस्थनीज ने किया था। कौन किया था? एरिस्टोस्थनीज ने किया था। पृथ्वी का व्यास कितना? 12,000 इतना। अब देखिए सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149.6 मिलियन किलोमीटर। ये था स्टैटिक, इस तरह का क्वेश्चन है ना, बहुत आता है, तो इसको ध्यान से देखिए कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितना है। सूर्य कितनी दूरी पर है? 149.6 मिलियन किलोमीटर है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति दिन रात होते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पे जो घूम रहा है ना, अक्ष पे ऐसे ऐसे जो घूम रहा है, ऐसे 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 ऐसे, इसके कारण क्या होता है? दिन और रात होता है। इसको करने में पृथ्वी को समय कितना लग रहा है? तो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। पूरा 24 घंटा नहीं लग रहा है। कितना लग रहा है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। ध्यान में रखिएगा, ये डाटा अगर पूछ दे तो एग्जैक्ट बहुत कम ही लोग याद रखेंगे, यही आपको दूसरे से अलग बनाएगा। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। दूसरा है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम कैसे रहा है? तो पश्चिम से पूर्व घूम रहा है। ठीक है, कितनी स्पीड से घूम रहा है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बीपीएससी आजकल स्टैटिक खूब पूछ रहा है, ये सब क्वेश्चन बहुत कम लोगों के पास होगा बनाने के लिए। आप बनाइएगा तो दूसरे से आप ऐसे ही अलग हो जाइएगा और आपका रिजल्ट बन जाएगा। पृथ्वी घूम कैसे रहा है? बार बार दिमाग में लाइए, पश्चिम से पूर्व घूम रहा है, पश्चिम से पूर्व घूम रहा है। ठीक है, कितने स्पीड से घूम रहा है? 1610 किलोमीटर की स्पीड से घूम रहा है प्रति चाल। और इसको चलने में समय कितना लग रहा है? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड का समय लग रहा है, पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को हम कहते क्या है? पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूम रहा है उसको क्या कहते हैं भैया? उसको घूर्णन कहते हैं, कुछ और नहीं कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। तो ये सब याद रखिएगा, जिसके कारण दैनिक गति दिन और रात होता है कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड, लगभग 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। पूरा पूछेगा कि पृथ्वी को सूर्य के परिक्रमा, सूर्य के चारों ओर, परिक्रमा क्या हुआ? परि की कर्मा, दूसरे का कर्मा। जब दूसरे के चारों ओर कोई चीज घूमेगा तो उसको परिक्रमा कहेंगे। जब वो खुद में ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 खुद में घूम रहा है, तो उसको घूर्णन कहेंगे। तो पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर घूमने में कितना लग रहा है? 365 दिन 6 घंटे। 365 दिन 6, एग्जैक्ट डाटा याद रखिए कि सूर्य को पृथ्वी के चारों ओर घूमने में कितना समय लगता है? 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है। इस समयावधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने से पृथ्वी का मध्य वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। पृथ्वी का मध्य भाग, बीच वाला भाग का वेग कितना होता है? पृथ्वी जो घूमता है, पृथ्वी के बीच वाला भाग का कितना होता है? स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा होता है, प्रति सेकंड होता है, घंटा बोलना। देखिए आगे का कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए। चतुर्थिक पृथ्वी में इस परिक्रमा को पृथ्वी का वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं। आप समझ ही गए, जो चारों ओर घूमता है उसको क्या कहते हैं? प्रतिक्रमण कहते हैं, प्रतिक्रमण बोले परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी को क्वेश्चन पूछेगा, पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में लगे हुए समय को क्या कहते हैं? तो सौर वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर वर्ष। सौर वर्ष वह समय है जिस समय में पृथ्वी सूर्य का क्या करता है? चक्कर लगाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष में लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है। प्रत्येक 100 वर्ष में कैलेंडर में क्या होता है? 6 घंटा बढ़ जाता है। ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ध्यान में रखिए। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष में लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिसे हर चौथे वर्ष लीप वर्ष
बनाकर समायोजित किया जाता है। लीप वर्ष कै साल में आता है? लीप वर्ष चौथे साल में, हर चौथा साल में क्या आ जाता है? लीप वर्ष आ जाता है। तो वही 6 घंटा जो बढ़ रहा है, 6 चौके 24 हो जा रहा है, एक दिन बढ़ जा रहा है। ध्यान में रहेगा आपका। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह में 28 के स्थान पर 29 दिन होते हैं। लीप ईयर 366 दिन का होता है, ठीक है। आपको पता ही होगा कि लीप ईयर में क्या हो जाता है, एक डे बढ़ जाता है, तो 366 हो गया। तो वो डेट को एडजस्ट किस दिन किया जाता है, वो दिन को किस दिन एडजस्ट किया जाता है? तो फरवरी में एडजस्ट किया जाता है। फरवरी 28 का था तो उसको क्या कर दिया, बढ़ा के 29 कर दिया जाता है। यही कारण है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन और इसके अक्ष पर झुके होने के कारण वह सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होती है। वार्षिक गति के देखिए क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आया भी है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण हो रहा है? पृथ्वी पर जो मौसम का बदलाव हो रहा है, मौसम जो हो रहा है, कभी गर्मी कभी ठंडा, कभी आप ग्लोबल वार्मिंग से नहीं ले लीजिएगा, अभी का बात बता रहे हैं। मतलब पहले जमाने में जब ठंडा पड़ता था, गर्मी बरसात काहे होता था, उसका कारण इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण। पहला तो ये अपने अक्ष पर झुका हुआ था, पहला वो कारण था। दूसरा क्या कारण था? सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होती थी। देखिए पहला कारण ये था इसका ऋतु परिवर्तन का, ये अपने अक्ष पर झुका हुआ था। दूसरा सूर्य के सापेक्ष घूमते रहता था, तो हर समय हर अलग अलग टाइम पे अलग अलग लाइट सूर्य का इसको पड़ता था। क्वेश्चन 1 ऑफ द अबव रहता है, बार बार हम इसीलिए इसे फोकस कर रहे हैं कि उसमें रहेगा पृथ्वी में ऋतु परिवर्तन का कारण क्या है? अपने अक्ष पर झुका होना या फिर सूर्य के चारों ओर घूमता हुआ होना। तो आपका ऑप्शन रहेगा 1 ऑफ द अबव, मतलब दोनों होगा। पीआरटी सब में तो डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बन जाता है। तो इसका क्या कारण है कि वो ऋतु परिवर्तन हो रहा है? पहला तो ये अपने अक्ष पर घूम रहा है और दूसरा ये अपने अक्ष पर झुका हुआ है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी सूर्य के समान है। यही आया था पीआरटी में कि पृथ्वी के सदृश ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सदृश ग्रह शुक्र है, याद रखिएगा। आकार और बनावट की दृष्टि से ये पृथ्वी में शुक्र के समान है। आकार और दृष्टि के हिसाब से ये पृथ्वी कैसा है? शुक्र के समान है। जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह भी कहा जाता है। किसकी उपस्थिति? क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बनेगा कि नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी को कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि किसकी उपस्थिति के कारण से नीला ग्रह कहा जाता है? तो आपके ध्यान में रहना चाहिए पानी की उपस्थिति के। एक्चुअली ऊपर से जब आप देखिएगा तो पानी पूरा कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है, इसलिए इसको कैसा कहते हैं? नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन है? पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है, जो अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, जो सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा है, ठीक है। यह पृथ्वी से 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। ये कितना दूर है पृथ्वी से? 4.22 प्रकाश वर्ष। आगे है, देखिए क्वेश्चन करवा देते हैं आपको। 24 अगस्त 2006 क्या कह रहा है? को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ ने प्राग चेक गणराज्य बैठक में कहां पर, आगे क्वेश्चन आपको बनेगा कि कहां पर प्लूटो का दर्जा खत्म कर दिया गया। वो बैठक कहां पे हुआ था? तो चेक गणराज्य प्राग में हुआ था। कब हुआ था? 2006 में। एग्जैक्ट अगर पूछ दिया आपको 24 अगस्त 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ की प्राग की बैठक में खगोल वैज्ञानिकों ने प्लूटो का ग्रह होने का दर्जा खत्म कर दिया। प्लूटो का ग्रह होने का दर्जा क्या कर दिया? खत्म कर दिया, क्योंकि इसकी कक्षा वृत्ताकार नहीं है और यह वरुण ग्रह की कक्षा के होकर गुजरती है। इसका आपको क्वेश्चन आएगा कि ये कहाँ गया प्लूटो या यम को जो ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया, क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि इसका कक्षा कैसा है? वृत्ताकार नहीं है, पहला। दूसरा, यह वरुण ग्रह के कक्षा से होकर गुजरती थी। यह किसके ग्रह कक्षा से होकर गुजरता था? वरुण ग्रह के कक्षा से होकर गुजरता था। इसीलिए प्लूटो को क्या कर दिया गया? इसे समाप्त कर दिया गया, उसके ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया। नई खगोलीय व्यवस्था में प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। यह सूर्य का भी निकटतम तारा है। प्लूटो को किसके ग्रह के श्रेणी में रखा गया है? बौने ग्रह के श्रेणी में रखा गया, आपको पता होगा। साइरस या डॉग स्टार पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। ये क्या प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का यूनिट है एवं सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाला तारा है। यह रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। देखिए याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन बनता है कि रात्रि में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा साइरस, सबसे चमकीला तारा साइरस। और इसको याद कैसे रखना है? जो सहेगा वही चमकेगा। सहने से साइरस और चमकीला मतलब सबसे ज्यादा चमकीला। इसको डॉग स्टार भी कहते हैं। यह पृथ्वी से कितना दूर है? पर 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। ये ध्यान में रखिएगा, 9 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। ये सूर्य से भी 2 गुना द्रव्यमान का तारा है, ठीक है। यह रात्रि को दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा है। सर्वाधिक चमकीला, एक क्वेश्चन बनता है कि रात्रि को दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा, सर्वाधिक चमकीला तारा। फिर भी तारा सर्वाधिक चमकीला तारा आप जैसे देखेंगे साइरस, याद रखिएगा, जो सहेगा वही चमकेगा। तो सर्वाधिक चमकीला तारा कौन होगा? साइरस। सर्वाधिक चमकीला तारा कौन होगा? साइरस। तो इस तरह से हम पूरा ग्रह पृथ्वी के साथ खत्म कर दिए। कल से चंद्रमा शुरू करेंगे।
ये वीडियो आधा घंटा का है। अगर आपको पसंद आएगा और आप कमेंट करेंगे अच्छे से कि अच्छा लगा, समझ में आया भैया, तो हम इसको 1 घंटा भी कर देंगे, जल्दी में आपका खत्म हो जाएगा ज्योग्राफी। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।